मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको अभिकरण संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंतर्गत एक एजेंसी की समाप्ति कैसे होती है, एक एजेंसी जो है वो किन धाराओं के अंतर्गत और किस आधार पर समाप्त की जा सकती है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। परंतु उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो एक छोटा सा बेल दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक कर दें तो मेरे जो वीडियो हैं जो मैं अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं अभिकरण यानी कि एजेंसी की समाप्ति की। एजेंसी के निर्माण की तरह उसकी समाप्ति भी महत्वपूर्ण है। इसमें पक्षकारों के मध्य एजेंसी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। जब एजेंसी समाप्त होती है तो एजेंसी के अंतर्गत दो पक्षकार होते हैं, एक कौन, मालिक और एक एजेंट। तो उन दोनों के बीच का जो संबंध है वह भी समाप्त हो जाता है। मालिक और एजेंट के मध्य एजेंसी की समाप्ति धारा 201 के अधीन निम्नलिखित तरीकों से हो सकती है। अब कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर एजेंसी की समाप्ति हो सकती है। पहला, मालिक द्वारा प्राधिकार के प्रतिसहरण से एजेंसी की समाप्ति। जब तक कि एजेंसी का सृजन निश्चित अवधि तक के लिए नहीं किया गया हो, मालिक अपनी इच्छा से एजेंट के प्राधिकार का प्रतिसहरण कभी भी कर सकता है और ऐसे प्रतिसहरण से एजेंसी का पर्यवसान हो जाता है। देखिए, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है मालिक और एजेंट के बीच में जो एक निश्चित समय के लिए है और अगर वो निश्चित समय समाप्त हो गया तो उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। परंतु अगर कोई ऐसी निश्चित अवधि या निश्चित समय नहीं है तो उस कंडीशन में मालिक जब अपनी इच्छा से उस एजेंट को उसके अधिकार का प्रतिसहरण कर लेगा, मतलब उससे उसके सारे अधिकारों को ले लेगा, तो ये समझा जाएगा कि मालिक और एजेंट के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एजेंसी है, वो समाप्त हो गई। धारा 203 के अधीन मालिक अपने एजेंट को दिए गए जितने भी प्राधिकार उसने दिए हैं, जितने अधिकार दिए हैं, उसका प्रतिसहरण उस समय तक कर सकता है जब तक कि एजेंट कार्य नहीं कर लेता। ठीक है। अब मालिक जो है 203 के लिए धारा है कि मालिक जो है अपने एजेंट को दिए गए सारे अधिकारों को वापस उस समय तक कर सकता है जब तक एजेंट कार्य नहीं कर लेता जिससे कि मालिक आबद्ध हो जाए। ठीक, बशर्ते धारा 202 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एजेंसी की विषय वस्तु में उस एजेंट का कोई हित निहित ना हो। मतलब आप जो है, एक मालिक जो है वो एजेंट के अधिकारों को वापस कब लेगा, जब तक एजेंट उस कार्य को पूरा नहीं कर लेता। और उसके बाद जो है मालिक आबद्ध है कि एजेंट कार्य करेगा तभी वो उसके सारे अधिकारों को लेगा। लेकिन ये है कि जो आप उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कोई ऐसी विषय वस्तु ना हो कि एजेंट का कोई हित उसके एजेंसी के हित में एजेंट का हित ना छुपा हो। धारा 204 स्पष्ट करती है कि मालिक अपने एजेंट को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसहरण उस प्राधिकार के भागता प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता। अगर एजेंट को जो अधिकार दिए गए हैं उस एजेंट ने उस अधिकार का प्रयोग कर लिया है उस एजेंसी के कार्य में, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान में, तो फिर उसका जब तक प्रयोग, क्योंकि उसने प्रयोग कर लिया है तो उसके पश्चात फिर वो उस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता जहाँ तक कि उस एजेंसी से पहले ही किए गए कार्यों में अद्भुत कार्यों और बाध्यताओं का संबंध हो। ठीक है। अब कब नहीं कर सकता है, जब तक कि उस एजेंसी में जो एजेंसी एक एजेंट और मालिक के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो एजेंसी का निर्माण हुआ है उसके पहले किए गए कार्यों में अद्भुत कार्य और बाध्यताओं का संबंध ना हो, तब तक आप जो है उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार धारा 205 के अनुसार यदि एजेंसी निश्चित समय के लिए और मालिक ने पूर्व ही एजेंसी का प्रतिसहरण कर लिया है तो मालिक का दायित्व क्यों होगा कि वो एजेंट को प्रतिकर दे। अगर एजेंसी का निर्माण ऐसा हुआ है कि निश्चित समय के लिए, मान लीजिए
एजेंट और मालिक के बीच में करार हुआ है, हमने एजेंट के प्रकार में पढ़ा है कि एक विशेष एजेंट, तो विशेष एजेंट मतलब किसी एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। अगर उस विशेष कॉन्ट्रैक्ट की एक समय अवधि है निश्चित और उस समय अवधि के पहले मालिक उस एजेंट को हटा देता है तो फिर वो उस एजेंट को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराएगा। धारा 206 के अधीन प्रतिसंहरण की एजेंट को युक्तियुक्त सूचना मालिक द्वारा दी जाएगी। अगर मालिक एजेंसी की समाप्ति कर रहा है, किस द्वारा एजेंसी की समाप्ति वो करेगा, एजेंट के प्रतिसंहरण करके, उसके अधिकारों को समाप्त करके, तो वो पहले उसको सूचना देगा, वरना नुकसानी की प्रतिपूर्ति मालिक को ही करनी होगी। धारा 207 के अंतर्गत प्रतिसंहरण मालिक द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर किया जा सकेगा। अब मालिक अगर अपनी एजेंसी को समाप्त करना चाहता है, अपने अधिकारों को एजेंट से लेना चाहता है, तो वो प्रतिसंहरण जो है अभिव्यक्त रूप से भी कर सकता है और विवक्षित रूप से भी कर सकता है। धारा 208 क्या कहती है कि प्राधिकारक का प्रतिसंहरण एजेंट के ज्ञान में आते ही प्रभाव में आ जाएगा। पर जैसे ही एजेंट के ज्ञान में आया कि मेरा जो मालिक है वो प्रतिसंहरण कर रहा है अपने अधिकारों का, तो वैसे ही वो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। सेकंड है अभिकर्ता द्वारा एजेंसी के कारोबार में त्याज्यन से एजेंसी की समाप्ति। जिस प्रकार मालिक एजेंसी के प्राधिकार को कभी भी वापस ले सकता है, उसी प्रकार एजेंट भी एजेंसी के कारोबार का त्याग कभी भी कर सकता है और ऐसे त्याग से एजेंसी की समाप्ति हो जाती है। मतलब अगर एजेंट चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है और वो एजेंट चाहे तो वो अपनी प्राधिकारों को छोड़ सकता है और वो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। धारा 205 के अनुसार एजेंट द्वारा कारोबार का त्याग करना एजेंसी की कालावधि के पूर्व किया जाता है तो एजेंट मालिक को प्रतिकर देने के लिए दायी है। देखिए, अगर एक निश्चित समय अवधि के लिए उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो समय अवधि के पहले अगर एजेंट छोड़ता है कंपनी को, तो फिर एजेंसी को जो क्षतिपूर्ति होगी वो कौन करेगा, क्षति होगी उसकी पूर्ति कौन करेगा, एजेंट करेगा। धारा 206 के अधीन एजेंट को कारोबार त्याग करने की युक्तियुक्त सूचना मालिक को देनी होगी। सेम वैसे ही जैसे मालिक अगर एजेंट को हटाएगा तो उसको एजेंट को सूचना देनी होगी, उसी प्रकार से यदि एजेंट एजेंसी को छोड़ता है तो उसको जो है मालिक को सूचना देना होगी। अब युक्तियुक्त का मतलब होता है कि उनकी एजेंसी के कारोबार में जो भी युक्तियुक्त तरीका हो सूचना देने का, उस तरीके से वो देगा और नहीं देगा तो नुकसानी की पूर्ति कौन करेगा, एजेंट करेगा। धारा 207 के अनुसार एजेंट द्वारा कारोबार का त्याग अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों तरीके से हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा एजेंसी के कारोबार को पूरा हो जाने पर एजेंसी की समाप्ति। जिस कारोबार के लिए एजेंसी का निर्माण किया गया है, अगर वो कारोबार या वो कार्य पूरा हो गया है तो एजेंसी जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। किसी माल के विक्रय के लिए नियुक्त एजेंट को एजेंसी का पर्यवसान माल का विक्रय हो जाने से नहीं हो जाता, अपितु वो तब तक चालू रहता है जब तक एजेंट मालिक को लेखे प्राप्त समस्त राशियों के संदाय नहीं कर देता। देखिए, अब मान लो कि एक माल को बेचने के लिए एक मकान है, उस मकान को बेचने के लिए मालिक ने एक एजेंट को नियुक्त किया है। मकान बिक गया तो मकान बिकने के तुरंत बाद दोनों के बीच की एजेंसी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि कब ख़त्म होगी, जब मकान बिकने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंट जो है वो मालिक को दे दे, जो राशियां हैं वो मालिक को दे दे, जो हिसाब है वो सारा लेखा जोखा मालिक को उपलब्ध करा दे, तभी एजेंसी की समाप्ति होगी। चौथा पॉइंट है मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर एजेंसी की समाप्ति। मालिक और एजेंट में से किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो एजेंसी जो है वो समाप्त हो जाएगी। एजेंसी व्यक्तिगत संविदा है अतः विधिक प्रतिनिधि से चालू नहीं रख सकते। अब चूंकि एजेंसी जो है वो मालिक और एजेंट के बीच की है और एजेंट क्या है, जो उस कार्य को जानता हो वही एजेंट होगा, तो ये एक व्यक्तिगत संविदा है, मतलब उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें जो है कि दोनों में से किसी का भी प्रतिनिधि नहीं चलेगा। धारा 209 के अनुसार मालिक की मृत्यु या विकृत हो जाने पर, पागल हो जाने पर, एजेंसी समाप्त हो जाने तब एजेंट अपने को नियत हितों को संरक्षण और परीक्षण के लिए
अपने भूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने के लिए आबद्ध है। अगर मालिक की मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है और एजेंसी समाप्त हो जाती है, तो एजेंट क्या करेगा, उस न्यास हितों के संरक्षण और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको युक्तियुक्त जो भी उसके मालिक के प्रतिनिधियों को सौंपने के लिए जो भी युक्तियुक्त उसको लगेगा वो कार्य करेगा। छठा, मालिक के दिवालिया हो जाने पर एजेंसी की समाप्ति। अगर मालिक दिवालिया हो गया तो उनकी एजेंसी की समाप्ति अपने आप हो जाएगी। करार द्वारा एजेंसी की समाप्ति। जिस प्रकार एजेंसी का सृजन करार द्वारा होता है, उसी प्रकार एजेंसी की समाप्ति भी पक्षकारों द्वारा करार से की जा सकती है। मालिक और एजेंट के पारस्परिक करार द्वारा किसी भी समय किसी भी अनुक्रम में एजेंसी का समापन किया जा सकता है। धारा 210 में स्पष्ट किया गया है कि एजेंट के प्राधिकार का जो समापन है वो सब उपाभिकर्ताओं के प्राधिकारों का प्रवसन भी कर देता है। जैसे कि एजेंट के अगर अधिकार समाप्त हो गए, एजेंसी समाप्त हो गई है, तो एजेंट ने जो उप एजेंटों की नियुक्ति करी थी वो सब भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से एजेंसी की जो समाप्ति है वो हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख ली है। मालिक व एजेंट दोनों को एजेंसी समाप्त करने का अधिकार होता है, उनको अधिकार दिया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि एजेंसी की समाप्ति के बाद किसी दूसरे को हानि ना हो। अगर एक व्यक्ति से किसी दूसरे को कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो दोनों में से जिसको नुकसान हुआ है वो सामने वाले व्यक्ति से अभिप्राप्ति कर लेता है। तो दोस्तों, आज हमने अभिकरण एजेंसी की समाप्ति पढ़ी है और इसी के ये हमारा अभिकरण संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का ये लास्ट वाला टॉपिक था। अब मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में अभिकरण संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की जो पॉइंट है वो सारे क्लियर हो गए हैं। सारे वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और ऐसा पॉइंट है जो मेरे से छूट गया हो, मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ और आपको लगता है कि वो पॉइंट भी आपको समझना है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको वो पॉइंट भी क्लियर कर दूँगी। मेरी तरफ से तो जो एजेंसी की संविदा है वो संपूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, परंतु उसके पहले आप मुझे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। आप कमेंट्स करने में और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आते वीडियो तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके अंदर और संशोधन करने की कोशिश करूँगी। तो शुक्रिया, धन्यवाद।